Today we are going to go through, right, a great poem, Birches, right, by Robert Frost, right. ये देखिए ट्रीज हैं, ये बर्चेस ही हैं, राइट. ये वाइट कलर्ड बार्क एंड दे आर सिलेंडर, राइट. सिलेंडर हैं, थिन हैं. देखिए इनको समझ लीजिए. इमेजिनेशन होता है पोएम में, और आप कैसे पोएम है इसको समझने. इंग्लैंड में ये लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, राइट. कोल्ड रीजन में ठंडा होता ही है वहाँ पे. और ये जैसे हमारे यहाँ ये लगभग यूकेलिप्टस के ट्री हैं, उनसे मिलते जुलते ही हैं, राइट. Okay, so by Robert Frost, now Birches, right? Let's move forward. Robert Frost. Robert Frost in full. Robert Lee Frost, born, right? Okay, on 26 March 1874, San Francisco, California, US, right? And died January 29, 1963. Robert Frost, right, an American poet who was much admired for his depiction of the rural life of New England. His command of American colloquial speech and his realistic was portraying ordinary people in everyday situations, right. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वैसे भी ऑर्डिनरी पीपल के बारे में बहुत कुछ अपनी पोएम में पोर्ट्रे किया है, डिस्क्राइब किया है, और काफ़ी कुछ नेचर के बारे में भी है. His reputation was further enhanced by New Hampshire in 1923, which received the Pulitzer Prize for Poetry, right. That prize was also awarded to Frost collected poems in 1930 and to the collection like that, right. So Frost served as a poet in residence at Harvard. He was largely awarded, right, from each and every corner. Okay, let's move forwards, learn about the poem. Okay, introduction of I think that the poem should be introduced, right, to make the understanding easier. The poem Birches is written in blank verse, right, with a particular emphasis on the sound of sense, right. मतलब जो कि स्कीम ऑफ मीटर्स होती है वो अडॉप्ट नहीं की गई है. In writing the poem, Frost was inspired by his childhood experience of swinging on birches, which was a popular form of play for children in rural areas. तो वो इनका है एक चाइल्डहुड इम्प्रेशन है, एक्सपीरियंस है, जब वो बर्च ट्री पर स्विंग किया करते थे, लेफ्ट राइट अप डाउन. In the poem, the act of swinging on birch trees is presented as a way to escape harsh rationality or the truth of the adult, what if only for a moment. तो बच्चे इंजॉय करते हैं, लेकिन अगर एडल्ट की बात करें तो वो अगर स्विंग करते हैं तो एक तरह का यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि एक दैट विल बी एन एस्केपिंग फ्रॉम द हार्श रियलिटी, है ना. बहुत से पीपल करते ही है ना, हार्श रियलिटी से स्कैप करने के लिए मूवी वॉच करते हैं. कई लोग तो एकदम हमेशा अनरियलिटी में ही रहना चाहते हैं, लाइफ से इतना परेशान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट. सो दो ही कैन क्लाइम टू अ प्लेस वेयर हिज इमेजिनेशन कैन बी फ्री, अ स्विंगर इज ग्राउंडेड इन द अर्थ थ्रू द रूट्स ऑफ द ट्री. The narrator in the poem feels a sense of regret that as an adult
he is unable to leave his responsibilities, right, behind and climb towards heaven until he can start afresh. तो कुछ पॉइंट ऑफ के फिलॉसफी भी है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. चलिए अब एक्सप्लेनेशन एंड एलेब्रेशन की बात करते हैं. बर्चेस, राइट, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. Poet says here, Robert Frost says here, when I see birches bend to left and right, right. मतलब ओके whenever, वो कहते हैं whenever I see birches ओके moving और turning left to right, जब भी वो लेफ्ट से राइट की ओर उनको बेंड होते हुए, टर्न होते हुए, मूव होते हुए, झुकते हुए देखते हैं. Across the lines of straighter darker trees. वैसे तो वो जो मोस्टली वाइट होते हैं, अब क्रॉस द, चूँकि वो इस तरह से लगे वहाँ पे प्लांटेशन है कि अगर हम दूर से देखते हैं तो एक लाइन दिखती है उनकी स्ट्रेटर ना, डार्कर ट्रीज, अब उन पर लीव्स हो जाती हैं ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर लीव्स. आई लाइक टू थिंक सम बॉयज, यू नो, some boy has been swinging them. Some boys has ना, इसका यहाँ पे has been swinging them है. अच्छा, जो पोएट हैं उनको ऐसा, तो क्या है कि पोएट को ऐसा जब वो देखते थे कि ये जो बर्च ट्रीज हैं ये लेफ़्ट राइट बेंड है, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कोई बॉय है वो इन पर स्विंग करता रहा होगा, इस वजह उसके लोड की वजह से ये बेंड है, राइट. बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे एज आइस स्टॉर्म्स टू. हाँ, बट आफ्टर सम टाइम ही रियलाइजेज, राइट, उन्हें रियलाइज़ होता है कि जो स्विंगिंग है किसी बॉय की, किसी चाइल्ड की, वो इनको इतना बेंड नहीं कर सकती है. बेसिकली दे आर बेंड बिकॉज ऑफ द आइस स्टॉर्म्स, बिकॉज ऑफ द आइस लोड, राइट. सो एक्चुअली अर्लियर व्हेन ही सीज birches bend, he thinks that they are bent because of swinging of any child or any boy, but just after a few moments he realizes they cannot be so bent, right. This happens because of the ice loads or ice storms. Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning. हाँ, जो पोइट्स हैं वो अपने रीडर से कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि ऑफन यू मस्ट हैव सीन, मतलब वो कहते हैं कि जनरली आपने देखा होगा जो बर्चेस हैं, जो ट्रीज़ हैं, बर्च ट्रीज़, उनको जो है शनि विंटर मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि वो जो है आइस से लोडेड हैं, उन पर आइस जो है मतलब फ्रोज़न है, राइट. और स्पेशली आफ्टर ए रेन, सपोज रेन हुई है और इन द मॉर्निंग आप वेकअप जगते हैं तो आपने ऐसा देखा होगा. दे क्लिक अपॉन देम सेल्व्स एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मैनी कलर. तो जब ब्रीज मूव होती है, कोल्ड एयर मूव होती है, तो क्या होता है उनमें क्लिकिंग साउंड जनरेट होता है, जो वो जनरेट होता है, एंड दे टर्न मैनी कलर्ड. और वो जो है उसमें क्योंकि मॉर्निंग है, सन है, सन रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, तो वो जो वहाँ पे स्नो है या आइस है जो फ्रोज़न है ट्रीज पर, वो मल्टी कलर्ड की दिखती है ना, मैनी कलर्ड एज दे स्टार क्रैक्स एंड क्रैशेस देयर एनिमल. तो जैसे मूवमेंट होता है ब्रीज का, तो उसमें जो है क्रेजेस होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, जो आइस की पीसेस हैं, स्नो है, वो कैसी दिखती है, एनिमल की तरह दिखती है, क्योंकि एकदम वाइट है, जैसे हमारे टीथ का कलर वाइट होता है. आप देखते हैं उनके जो टीथ की जो अपर लेयर होती है वो एनिमल
से कवर होती है। तो जो वहाँ पे वो सीन वो देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट या पोएट, तो वो कंपेयर कर देते हैं। उनको लगता है कि जैसे कि टीथ के ऊपर के एनिमल होते हैं, तो इस तरह के वो ट्रीज़ के पर जो वो आइस के पीसेस हैं, जो फ्रोज़न पार्ट है, वो इस तरह से दिखता है। और उसमें क्लिकिंग साउंड होता है क्योंकि वो ब्रेक होते हैं, मूवमेंट होता है हवा का, और फिर सन भी आता है, सन की गर्मी भी बढ़ती है। Soon the sun's warmth make them set crystal cells, right? तो बिगनिंग जो स्टार्टिंग होती है वो तो क्रैक से होती है और क्रैजेस से होती है, वही चीज़ है। क्रैजेस का मतलब भी वही होता है, ब्रेक्स होना, क्रैक्स होना। फिर क्या होता है जब सन की गर्मी बढ़ती है, वॉर्म्स, तो वो क्या होते हैं कि जो स्नो है, जो आइस है, जो फ्रोज़न है, वो ब्रेक होती है। तो वो कैसे गिरती है ना, वो सेड होती है, सेड क्रिस्टल सेल्स। तो आप कह सकते हैं कि फ्रेगमेंट्स और ओके और पीसेस ऑफ शाइनिंग आइस लाइक पीसेस ऑफ ब्रोकन ग्लास। तो जो सन्स वार्मथ है, तो जब हीट अप होते हैं तो वो जो स्नो के पीसेस हैं, आइस के पीसेस हैं, दे ड्रॉप फ्रॉम द ट्री, राइट? ओके, सैटरिंग एंड एवलांसिंग ऑन द स्नो क्रेस्ट। सैटरिंग का मतलब ही होता है कि जिसे आप कहते हैं कि टू बी स्कैटर्ड बाई ब्रेकिंग, तो टूट करके बिखर जाना, राइट? सैटरिंग एंड एवलांसिंग ऑन द स्नो क्रेस्ट। एवलांसिंग का मतलब ही होता है कि जब बर्फ के पीसेस गिरते हैं, राइट, टॉप से बॉटम की ओर, तो उसे एवलांसिंग कहते हैं। सो इन दिस वे पोएट डिस्क्राइब्स हियर, राइट, about the birch trees and about the frozen ice breaking, right, into small pieces like shiny broken glasses on snow crust। क्योंकि जो ग्राउंड है, राइट, वहाँ भी स्नो आपका फ्रोजन जमा हुआ है, क्रस्ट का मतलब वो लेयर है अर्थ पर, तो उसके ऊपर बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लासेस टू स्वीप अवे। ऐसा 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 मतलब एक हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लासेस, वो मतलब पीसेस ऑफ स्नो हैं, वाइट कलर के हैं, और वो ग्लास, ब्रोकन ग्लास की तरह दिखते हैं, जिन्हें के हटाए जाने की ज़रूरत होती है। You'd think sweep away means है ना, you'd think the inner dome of heaven had fallen। तो जब आप वहाँ पे उस जो shattered pieces of ice देखते हैं वहाँ पे, राइट, तो ऐसा लगता है कि कि जो इनर डोम है, राइट, हेवन का, जो हेवन में डोम है, राइट, वो वहाँ आकर के गिर गया है, वहाँ गिरकर बिखर गया है, राइट। सच टाइप ऑफ सीन, राइट, okay, describes the poet here and tells us